नमस्कार, जय जौहर इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। आज हम बात करेंगे देश के प्रथम व्यक्तित्व के बारे में। आप सभी समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में किसकी बात होने जा रही है। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू इस देश की राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति यानी कि प्रथम नागरिक। इस देश का सबसे बड़ा ओहदा, ये ओहदा किसे मिला? एक आदिवासी महिला को। अब जब हम आदिवासी कहते हैं, इसका मतलब हमारे जहन में पहली तस्वीर क्या होती है? जंगलों में, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग, वो लोग जो सुख सुविधाओं से काफी दूर हैं, जिनके पास शहर जैसी सुख सुविधाएं नहीं हैं, स्कूल अच्छे नहीं हैं, खाने और पहनने को अच्छा नहीं है। इन इलाकों से आने वाली एक महिला इस देश की सबसे बड़ी पोजीशन पर, सबसे बड़े पद पर बैठ गई है। आखिर क्या इस महिला को हमें नहीं समझना चाहिए? क्या हमें नहीं जानना चाहिए कि एक महिला होते हुए कैसे इन्होंने ये पूरा सफर तय किया होगा? देश के हर नागरिक को जानना चाहिए, इस देश की आधी आबादी को जानना चाहिए, क्योंकि इनके जीवन का एक एक पन्ना आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करता है, आपको प्रेरित करता है। इनका राष्ट्रपति पद पर चुना जाना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा, वोट परसेंटेज में कितनी बढ़ोतरी होगी, कितने आदिवासी वोटरों को साधा जाएगा, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि एक महिला जो पहले पार्षद बनती हैं, फिर विधायक बनती हैं और फिर विधायक बनने के बाद इतना बेहतर काम करती हैं कि उन्हें बेस्ट विधायक का अवार्ड भी मिलता है। फिर विधायक के बाद अपनी काबिलियत के दम पर, अपने हार्डवर्क के दम पर राज्यपाल बनती हैं और फिर देश की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंच जाती हैं, यानी कि राष्ट्रपति पद की गरिमा को बढ़ाती हैं। ये लंबा सफर उन्होंने तय किया, लेकिन एक भारतीय महिला के जीवन में सर्वोपरि क्या होता है? सबसे पहले किसी भी महिला के लिए उसका परिवार होता है। एक महिला जिसने अपने दो जवान बेटों को खो दिया। बेटा खोने के बाद उन्होंने किस तरीके से अपने आप को संभाला होगा, ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ एक माँ का हृदय जानता है जब वो अपने बच्चे को खो देती हैं। बेटे को खोने के बाद 2013 में एक तरीके से वो डिप्रेशन में चली गई थी, जैसे मानो पूरी दुनिया ही खराब हो। कैसे उन्होंने खुद को संभाला, कैसे ये बड़ा दर्द सहा, सोच पाना भी मुश्किल है। फिर उन्होंने आध्यात्मिक दुनिया का चुनाव किया। द्रौपदी मुर्मू ने आध्यात्म को अपना रास्ता बना लिया और मेडिटेशन में लीन हो गई। उन्होंने भगवान शिव को एक तरह से अपना गुरु बना लिया और भगवान शिव की आराधना करनी शुरू कर दी। हम सभी जानते हैं कि जो भी व्यक्ति जंगलों में रहता है, खास तौर पर आदिवासी, वो शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह के भोजन का सेवन करता है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने मांसाहार की तो बात दूर, उन्होंने प्याज और लहसुन खाना तक छोड़ दिया। द्रौपदी मुर्मू पानी में बना हुआ भात खाती हैं, साग खाती हैं, बहुत ही साधारण तरीके से जीवन जीती हैं। इनकी जिंदगी के हौसला अफजाई करने वाले किस्से हम आप सभी को बताएंगे। जिंदगी के सफर में ढेरों ऐसे मुकाम आते हैं जब उनसे उबरना आसान नहीं होता, लेकिन देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी दुखों को चीरते हुए कमाल कर दिखाया। उड़ीसा के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ सफर आखिर देश के सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद की मंजिल पर पहुंचा। एक तरह से जीवन की मुख्य धारा से अक्सर कटे रहने वाले आदिवासी समुदाय की लड़कियों और महिलाओं के लिए उनकी ये जीत एक प्रेरणा है, एक उम्मीद है। उनकी जीत इतिहास की किताबों में वो सुनहरा पन्ना है जो जीवन के झंझावतों से हार न मानने, जिंदगी से लड़कर जीत जाने की कहानी बयां करता रहेगा। 64 साल की मुर्मू देश की पहली नागरिक और भारत की सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर बनने वाली आदिवासी और दूसरी महिला है। आजाद भारत के 75 साल के इतिहास में पिछले 1.5 दशक को महिलाओं के लिए खास तौर से विशिष्ट माना जा सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करने वाली महिलाएं इस दौरान देश के शीर्ष संवैधानिक पद तक पहुंचने में कामयाब रही। अब द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना देश की लोकतांत्रिक परंपरा की एक बेहद खूबसूरत मिसाल है। क्या
कभी किसी ने सोचा था कि देश ही नहीं दुनिया की बेहतरीन इमारतों में शुमार किया जाने वाला राष्ट्रपति भवन एक आदिवासी समाज की महिला का सरकारी आवास होगा। तो चलिए आज हम आप सभी को कुछ खास जानकारी देते हैं। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि द्रौपदी मुर्मू का नाम द्रौपदी नहीं था। इन्हें ये नाम कैसे मिला, आज हम आप सभी को बताते हैं। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी का नाम महाकाव्य महाभारत के एक चरित्र के नाम पर उनके स्कूल के एक शिक्षक ने रखा था। एक उड़िया वीडियो पत्रिका को हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में मुर्मू ने बताया था कि उनका संथाली नाम पुति था, जिसे स्कूल में एक शिक्षक ने बदलकर द्रौपदी कर दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुर्मू ने पत्रिका से कहा था, द्रौपदी मेरा असली नाम नहीं था। मेरा ये नाम अन्य जिले के एक शिक्षक ने रखा था जो मेरे पैतृक जिले मयूरभंज के नहीं थे। उन्होंने बताया था कि आदिवासी बहुल मयूरभंज जिले के शिक्षक 1960 के दशक में बालासोर या कटक दौरे पर जाया करते थे। ये पूछे जाने पर कि उनका नाम द्रौपदी क्यों है, उन्होंने कहा था, शिक्षक को मेरा पुराना नाम पसंद नहीं था और इसीलिए बेहतरी के लिए उन्होंने इसे बदल दिया। उन्होंने कहा कि उनका नाम दुर्पदी से लेकर दोपर्दी तक कई बार बदला गया। साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात की भी जानकारी दी कि संथाली संस्कृति में नाम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। उन्होंने कहा, अगर एक लड़की का जन्म होता है तो उसे उसकी दादी का नाम दिया जाता है और लड़का जन्म लेता है तो उसका नाम दादा के नाम पर रखा जाता है। द्रौपदी का स्कूल और कॉलेज में उपनाम टुडू था, जिसके बाद उन्होंने एक बैंक अधिकारी श्याम चरण टुडू से शादी करने के बाद मुर्मू उपनाम अपना लिया था। द्रौपदी हमेशा से बहुत ही साधारण महिला के तौर पर उभरती रही। एक पार्षद से लेकर राष्ट्रपति के पद तक का सफर उन्होंने तय किया। इस बीच काफी संकटों का सामना उन्हें करना भी पड़ा रहा होगा, लेकिन वो डटी रही और बढ़ती रही। लगातार और बढ़ते कदमों को शायद लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रोक नहीं पाया। समाज सेवा करना द्रौपदी को खूब पसंद था। आजकल जब लोग छोटे छोटे चीजों को करने के लिए पैसे लेते हैं, ऐसे में सोचिए कि जब कोई फ्री में सेवा दे तो कितनी बड़ी बात होगी। समाज सेवा के प्रति उनका समर्पण ऐसा रहा कि रायरंगपुर के श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में वो बिना सैलरी के पढ़ाती थी। उनकी राजनीति में पैठ भी खूब रही। बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली मुर्मू उड़ीसा के बहुत ही पिछड़े जिले से आती हैं, लेकिन सभी तरह की कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई के प्रति उनकी ललक ऐसी थी कि उन्होंने शिक्षा से कोई समझौता नहीं किया। कठिनाइयों को झेलते हुए शीर्ष कुर्सी पर पहुंचने वाली महिला ने बेहद सादगी के साथ अपना जीवन बिताया। इतिहास के पन्नों में ये नाम हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। द्रौपदी जितनी मनोरम दिखती हैं, उतनी ही विनम्र भी हैं। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव रहे नितिन मदन कुलकर्णी ने भी मुर्मू का एक सादगी से जुड़ा वाकया बताते हुए कहा था कि द्रौपदी मुर्मू बहुत विनम्र हैं। एक बार उनकी सपोर्ट टीम उनके साथ रायरंगपुर में उनके घर गई। अधिकारियों के रहने के लिए उनके घर में पर्याप्त जगह नहीं थी। ऐसे में उड़ीसा सरकार ने उनके ठहरने की व्यवस्था की तो मुर्मू ने सभी अधिकारियों को वहीं रहने के लिए कहा। वो लगातार बस निष्ठा से काम करते जाना और अपने साथ के सभी लोगों को लेकर चलना, यही द्रौपदी की पहचान रही। आज यही नाम देश के सबसे बड़े पद को सुशोभित कर रहा है। द्रौपदी ने खुद कहा कि उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उनका नाम राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना जाएगा। जब खुद के चुने जाने को उन्होंने टीवी पर देखा तो जितनी खुश थी उतनी ही आश्चर्यचकित भी थी। आज करोड़ों महिलाओं के जीवन के लिए द्रौपदी न सिर्फ प्रेरणा स्रोत हैं, बल्कि उन पुरुष समाज के लिए आईना भी हैं जो ये समझते हैं कि महिला सिर्फ घर के काम काज के लिए बनी हुई है। द्रौपदी ने आदिवासी समाज का होने के बावजूद वो सब कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद ही आदिवासी समाज का कोई भी व्यक्ति करता होगा। इसी तरह आप सब भी अगर चाह लें तो कोई भी मंजिल पथरीली जरूर हो सकती है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचना असंभव कभी नहीं हो सकता। द्रौपदी समाज के लिए प्रेरणा है। चाहते चाहते बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर मजबूत हो इरादा तो वक्त भी रुक जाता है। अगर मजबूत हो इरादा तो वक्त भी रुक जाता है। आसमां चाहे कितना भी ऊंचा हो, एक दिन वो भी झुक जाता है।
हिंदुस्तान की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कहानी यही बताती है कि अगर इरादा नेक हो, दिल में लगन हो, आप मेहनत कश हो, ईमानदार हो, समाज सेवा का भाव रखते हो, जनमानस की सेवा में जुटने की नियत रखते हो, देश और समाज के लिए काम करने का आपका मानस है, तो कोई नहीं है जो आपको रोक सके। आपका आगे बढ़ना, जन जन के बीच पहुंचना तय है। यही हुआ है द्रौपदी मुर्मू के साथ। देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू को बहुत बहुत बधाई। इस देश को बधाई जो एक आदिवासी महिला को भी देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा सकता है। जय जोहार। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।